स्कोप अच्छा है। मेरे सिर्फ मैथ्स में अच्छे बने। तू कॉमर्स ले ले, कॉमर्स मैथ्स में स्कोप ज्यादा है। क्यों मनीष, अंकल क्या करने का बोल रहे हैं? पापा? अरे वाह, तुम फिर ये टूल बॉक्स लेकर बैठ गए। क्या इरादा है? मैकेनिक बनना है? ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो अभी से। अभी से? क्यों, तेरी मम्मी क्या कह रही थी? मम्मी, अरे ये क्या चिंदिया लेकर बैठी हुई है? लेकिन माँ, ये चिंदिया नहीं है, ये मेरी क्रिएटिविटी है। डिग्रियों का ढेर सिर्फ इसीलिए लगाऊं क्योंकि मुझे शादी करनी है और मेरी ख्वाहिशें। तेरा सुंदर सपना टूट गया। ये वक्त हंसने हंसाने का नहीं है। जॉब वैकेंसीज में सिर खपाने की बजाय हम खुद रोजगार देने वाले बन जाएंगे। भाई इंडस्ट्री यानी बिजनेस, 100 मुश्किलें हैं 100, समझा? और जो हुनर हम सीखना चाहते थे वो हमें सिखाएगा कौन? एग्जैक्टली। और फिर ट्रेंड होने के बाद किसी अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस होना भी तो जरूरी है। कौन रखेगा हमें? वो सब बात की बात है, पहले ये कि काम शुरू करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से। गाइस, बहुत देर से तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ। तुम लोगों के फ्यूचर की कांटों भरी राहों का हल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कौशल विकास मिशन के जरिए। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है कि भारत के युवाओं को कौशल से जोड़ा जाए, उनका जो पहला नारा था वो स्किल इंडिया, स्किल इंडिया के बाद मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के बाद स्टार्टअप। तीनों योजनाएं एक दूसरे की पूरक है और इस योजना को नौजवानों तक पहुंचाने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो कौशल विकास विभाग की होती है। राज्य कौशल विकास मिशन से 10वीं 12वीं पास नौजवान न केवल आम जीवन से जुड़े कौशल सीखकर रोजगार पा सकते हैं, बल्कि खुद अपना उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवा भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पसंद का हुनर सीखकर हुनरमंद बन सकते हैं। प्रदेश भर के 222 आईटीआई संस्थानों में 50,000 युवाओं को अलग अलग व्यवसाय से जुड़े कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सराहनीय पहल ये भी है कि युवक युवतियों के साथ महिलाओं और दिव्यांगों को भी प्रशिक्षण देकर उन्हें समर्थ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हमने ये व्यवस्था कर दी कि अगर बच्चा आईटीआई में आएगा, 8वीं पास करके, हमारे कुछ ट्रेड्स है जिसमें 8वीं पास हम मांगते हैं, अगर वो हमारे आईटीआई में आएगा, हमारा ये कोर्स करेगा और सर्टिफिकेट लेगा तो उसे 10वीं के समकक्ष माना जाएगा। ऐसे ही 10वीं पास वाला अगर कोई कोर्स करेगा 2 साल का तो उसे 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में बच्चों का जो 2 साल का बैक होने का जो उनको डर लगता था वो अब दूर हो। ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल रोजगार का होता है, तो इसी के लिए है नेप्स यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इस योजना में राज्य कौशल विकास मिशन और संबंधित कंपनियों के बीच MOU साइन होता है, जिसमें एक तरफ कौशल विकास केंद्र कंपनियों को हुनरमंद प्रतिभाएं उपलब्ध कराता है, दूसरी तरफ नौजवानों को मिल जाते हैं रोजगार के नए अवसर। आईटीआई जैसे पास आउट होते हैं और जैसे बाहर जाते हैं तो हमको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाती है, और अगर हमको गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो हम अपना खुद का व्यवसाय डेवलप कर सकते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी बहुत स्किल डेवलपमेंट के थ्रू बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, तो मैं उनको ही फॉलो करते हुए आईटीआई से मैं फिटर ट्रेड कर रहा हूँ। रेलवे, BHEL, महिंद्रा, मारुति और आयशर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में आज प्रशिक्षित आईटीआई नौजवानों को ट्रेनिंग के बाद अच्छी तनख्वाह पर स्थायी नौकरी मिली है। खुशी है मुझे कि जॉब मिली है और मैं धन्यवाद चाहूँगा महिंद्रा कंपनी का और आईटीआई वालों का, और हर स्टूडेंट से मेरी ये गुजारिश है कि वो आईटीआई करें, स्कूल के बाद अपना स्किल डेवलप करें, वो किसी फील्ड में आगे रुकेंगे नहीं। कंपनी में इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका बेस क्लियर रहता है, उनको हमें ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता, वो स्किल्ड रहते हैं। और हमारी कंपनी को भी इससे बहुत फ़ायदा है कि हमें ट्रेंड किए हुए मैकेनिक टेक्नीशियन मिल जाते हैं। नौकरी से इतर बेहतर विकल्प है खुद अपना रोजगार।
लिहाजा ITI प्रशिक्षित के सामने दूसरा रास्ता है स्टार्टअप। इसके लिए बनाई गई है उद्यमिता विकास सेल, जहां विशेषज्ञों की एक टीम कुशल नौजवानों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देती है। स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार परियोजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें उद्योग के लिए सरकार 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण देती है। मकसद बस यही है कि युवा रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाले बने। जहाँ चाह होती है वहाँ राह को निकलना पड़ता है, और इसलिए युवा उद्यमी योजना बनाई है कि निकले कुछ बच्चे जो तय करेंगे नहीं हम तो इंडस्ट्री लगाएंगे। बताना चाहता हूँ टारगेट हमने तय किया अलग अलग योजनाओं में, कुल मिला के 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिलवाना, स्वरोजगार से लगाने का काम। लेकिन इसकी एक शर्त है कि हमें काम आना चाहिए, तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट मिशन हमने चलाया है। ITI, पुरानी ITI को अपग्रेड करना, PPP मोड पे ITI खोलना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना, हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से जो हमारे बच्चे निकले वो स्वरोजगार के काम की तरफ बढ़े। तो अब उनसे भी मिलिए जिनके जीवन को ITI ने एक नई उड़ान दी। भोपाल की दीपिका शर्मा उन्हीं में से एक है। दीपिका ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन हुनर का हाथ मिला ITI के जरिए। ITI से ड्रेस मेकिंग की ट्रेनिंग ली और आज अपनी काबिलियत के बूते 7 समंदर पार जर्मनी में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ने जा रही हैं। मैंने इंजीनियरिंग किया जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मैंने ITI किया जिसने मुझे बहुत सारे बेसिक्स सिखाए, जिसने मुझे डिज़ाइन क्या होता है बताया, और उन्होंने जो भी मॉड्यूल्स, जो भी सिस्टम वहाँ पे था एजुकेशन का, दैट वाज रियली वेरी गुड। ITI से ट्रेनिंग लेने के बाद कई युवाओं को रोजगार मिला है और इनकी कामयाबी का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। और मैंने भी अपना रास्ता बदला कौशल विकास मिशन के जरिए। पहले ITI में कॉस्मेटोलॉजी से ट्रेनिंग की, उसके बाद उद्यमिता विकास सेल के मार्गदर्शन में सरकार से अनुदान लेकर अपना कारोबार खुद शुरू किया। पहले रोजगार के लिए कतारों में लगा करती थी और अब खुद रोजगार देती हूँ। वाकई मंजिल नहीं, रास्ते बदलने पड़ते हैं।